नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएम एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। हिंडोरिया थाना अंतर्गत जिले के प्रसिद्ध जैन तीर्थ क्षेत्र बेलग्राम तीर्थ स्थल में 25 वर्षों से साधना कर रहे मुनि सुद्रांत सागर गृहस्थ जीवन में लौट आए हैं। वे करीब एक सप्ताह पहले आश्रम में आई महिला के साथ शादी करेंगे। सुद्रांत ने आश्रम के लोगों पर बदनाम करने और मारपीट का आरोप भी लगाया है। हिंडोरिया थाने पहुंचकर उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। सुद्रांत सागर महाराज का आरोप है कि आश्रम के लोगों ने महिला के साथ संबंधों के शक में उनका पिछी कमंडल भी छीन लिया। देर रात हिंडोरिया पुलिस थाने में शिकायत करने सुद्रांत सागर व उनकी महिला मित्र पहुंचे थे। बाद में वो अपनी महिला मित्र परिजनों की मौजूदगी में एक साथ वाहन में बैठकर निकल गए थे। सुद्रांत सागर महाराज ने थाने में ही गृहस्थ जीवन के कपड़े पहने और किसी कार्रवाई से मना किया। सुद्रांत सागर महाराज ने पुलिस को बताया कि बेलाग्राम तीर्थ के आश्रम में आगरा निवासी परिचित महिला आई हुई थी। जब वो महिला बड़े मंदिर में थी तब आचार्य सिद्धांत सागर महाराज ने उनके साथ मारपीट। उन्होंने आचार्य श्री को रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ भी मारपीट की और पिछी कमंडल भी छीन लिया। आचार्य श्री ने सागर के लोगों से उन दोनों को मारने को कहा। इसके बाद उन्होंने जननी एक्सप्रेस को बुलाया और थाने पहुंचे सुद्रांत सागर महाराज ने आश्रम के लोगों पर बदनुद्रांत ने कहा कि आश्रम में महिला मित्र से उनके संबंधों को गलत रूप में जोड़ा गया है। उनकी महिला मित्र का कहना है कि वो एक सप्ताह से आश्रम में है। आश्रम की माता और कुछ सेवक महिलाओं ने उसे प्रताड़ित किया। मुनिश्री से फोन पर बातचीत करने के कारण गलत संबंधों के आरोप लगाए गए हैं। महिला ने आरोप लगाया कि सिद्धांत सागर महाराज ने उनके साथ मारपीट की है। इस पूरे मामले में दमोह के एसपी डीआर तेनीवार का कहना है कि हिंडोरिया पुलिस थाने में 2 जैन मुनियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया था। बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया, इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित पक्ष ने लिखित में आवेदन दिया है कि वो किसी तरह की कार्रवाई नहीं चाहते हैं। जी बताइए, क्या हो गया आपके साथ में? मेरे साथ में बहुत ज्यादती हुई थी। किसने की है? आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज और उनके संग ने। आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज बेला में रहते हैं और उनके साथ में लोग रहते हैं। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज्यादती करी जी। मैंने उनकी गुरु भक्ति में कोई कमी नहीं रखी और ना मैं उनकी कभी भक्ति में कम रख रखा था। बस सिर्फ छोटे से अपने परिवार के सभी सदस्यों को रखने के कारण से, अनीता जैन के कारण से उन्होंने झगड़ा चालू हुआ। ना हम लोगों को मेरा उससे कोई प्रयोजन नहीं था, लेकिन हमारे साथ में दीदी थी जो आगरा वाली दीदी, उसको न खाने को दिया गया, गाली गलौच, गलत काम, उसके प्रति कुछ कहा नहीं जा सकते। और उसके बाद उसने उनको कहा कि महाराज से मुझे खाना तो दिया जाए, खाना भी नहीं दिया गया। और उसको अनीता को तो कुछ नहीं कहा गया, बेचारी को दबाया गया, सबने दबाया। मैंने आवाज़ उठाई तो मेरी आवाज़ को दबा दिया गया। किसने दबा दिया आवाज़ को? बड़े महाराज और बड़ी माता जी लोगों ने। हाँ, यदि न्याय होता है तो दोनों तरफ से न्याय होता है। न्याय नहीं हुआ और उसके बाद कल से शांति थी। आज बहुत परेशानी रही। आज उसे खाने को नहीं दिया, सुबह से वो मंदिर में पड़ी रही, कोई ने उसका ध्यान नहीं दिया। मैंने थोड़ा ध्यान दिया तो मेरे पीछे लोग सब हाथ धो के पड़ गए। मैं जाकर के महाराज लोग से माता जी लोगों ने उसको झूठा दोष लगा दिया कि गाली देती है, ये करती है, वो करती हैं, जिसके कारण से बड़े महाराज जी भी रोष में आए। बड़े महाराज जी गए तो पहले मैंने महाराज जी को सबको रोक। 4 दिन पहले बेंगलोर से आए थे। बेंगलोर से आए थे, उसके बाद हमें समतामती माता जी ने फ़ोन किया था कि बेटा तुम तो इधर आ जाओ, कोई बात नहीं है। और उससे पहले हम माता जी के पास आ गए थे तो वहाँ पे एक बुआ करके रहती है। हमने जैसे कि अपने गीले कपड़े बाहर सुखा दिए थे तो उसने हमको इतना बुरी तरह फटकार लगाया कि यहाँ से कपड़े हटाओ, यहाँ से कोई बात नहीं, यहाँ से कपड़े हटा, जगह नहीं है तेरे लिए यहाँ पे। तो फिर हमने कहा महाराज जी हमने ऐसा कुछ चुराया तो ना, बस कपड़े ही तो सुखाए हैं। हाँ बोलिए आप आपने बोली। हमने कपड़े तो सुखाए हैं और तो कुछ किया नहीं है। तो फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर हम वहाँ से चले गए। हमें ना जॉब के लिए चले गए थे, लेकिन फिर जॉब महाराज जी ने कहा हम झूठे बूटे बर्तन उठा देते, सफ़ेद साड़ी में तो अच्छा नहीं लगता। आज क्या मामला हुआ आपका? आज ये मामला हुआ जैसे कि कहते हैं हम 8 दिन से आए हुए हैं। 8 दिन से हम एक टाइम भोजन कर रहे हैं। वो भी हमको भोजन वाली अनीता नाम है उसका, माता जी की भाभी है वो है। उसने हमको पाटे पैसे भी उठा देती है खाना खाने के लिए कि उठो हमें पाटा निकाल के दो, उठो 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 यहाँ से पाटा निकाल के दो, तू रोटी खाएगी, रोटी उठा उठ उठ, पहले माता जी खाएंगी, महाराज जी खाएंगे, तू बाद में खाइयो। मैंने कहा माता जी हमको शुगर है दीदी, यानी थोड़ा सा हमें दूध चाहिए होता है तो हम दूध ले लेते हैं। तो कहते हैं तुझे काय के लिए चाहिए दूध, हम तुझे कुछ नहीं देंगे दूध। हमने कहा ठीक है। आज किस बात को लेकर आपको मारा गया? आज भी गया? हमको कुछ भी नहीं दिया गया था खाने को। आज हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। और एक भक्त आए थे जो हमको केले दे गए थे, फल दे गए थे। हम मंदिर जी में बैठे थे, बड़े मंदिर में। तो बड़े महाराज जी आए, निकल तुरंत, निकल यहाँ से तुरंत, निकल।
भोरे यही है सुनने के दिया हो ठीक है कर लो। अब का मानो तुम दीदी हो का बुला लो कैसे बुलाओ मगर तुम पहचाना तक न थे उन दीदी को। यहाँ पर कितने महीने पहले आए थे? यहाँ पर 1 महीना पहले तो आई है। चतुर्मास करने के लिए? हाँ उनको परिवार खुदा हो तो उनके मम्मी पापा सब रहे तो आए थे। मैंने तो हमारे काय को बोलते जब जाने के हम बताए उनके जीजा जी भी आए थे तो कमाल तो कि तुम हम बताए काय कौन सी धारणा लेके आए थे। अब उनको पूरा पता हो तो जब तो महाराज जी तो सीधे साधे है ही सुन जल्दी कह दे हाँ ठीक है रहे आओ। विवाद हुआ है, क्या मामला है पूरा? थाना पटेरा क्षेत्रांतर्गत बेला जी का मंदिर जो है वहाँ पर जैन मुनि जी थे। उन 2 जैन मुनि के बीच में कुछ मतभेद हो गए थे। तो एक मुनि जी जो हैं पटेरा आए, पटेरा से ट्रेन में बैठ करके बांदापुर उतरे, वहाँ से फिर हिंडोरिया थाने पहुँचे थे और वहाँ पर उन्होंने कुछ कंप्लेन की, सब मेरे साथ कुछ बदतमीजी वगैरह हुई है। बाद में जैन समाज के जो प्रबुद्ध नागरिक आ गए थे उन पे समझाइश दी गई और बाद में इनका जो मुद्दे थे विवाद के वो हल भी हो गए हैं और वहाँ पर उन्होंने वापस शायद कपड़े भी पहन लिए। तो गृहस्थ जो जीवन जो है उन्होंने प्रारंभ भी किया है और इस प्रकार से इनका विवाद का निपटारा हो गया और चले गए। सर पुलिस में भी उन्होंने कुछ लिख के दिया कि कोई विवाद को समझा? हाँ, लिख के दिया है कि मतलब जिस मुद्दों को लेकर के हमारे बेला जी के मंदिर में विवाद हुआ था अब मुझे कोई इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और मैं अपने घर जा रहा हूँ। विवाद की वजह क्या बताइए? विवाद की वजह क्या बताइए? विवाद की वजह से कुछ खाने पीने की प्रॉब्लम थी, कुछ ऐसा इशू था जो कुछ इंटरनल मैटर भी था, तो कुछ खाने पीने की प्रॉब्लम थी। कोई स्पष्ट कारण उन्होंने बताया ना, हमने पूछा भी नहीं है ना उन्होंने ज़्यादा कुछ बताया है।